पाकिस्तान के सहानुभूति रखने वालों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनको पाकिस्तान के द्वेष में थोड़ी कमी लाई जा सके। जो लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं उनको ये बताया जा सके कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी और हमारे भारतीय अशराफ जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान भारत को बचाने आया? कभी भी, कभी फैक्ट में, कभी फिक्शन में, कभी स्वप्न में, कभी भी सुना? बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सदैव भारत का बुरा ही सोचता है। पाकिस्तान अपने लिखित डॉक्ट्रिन्स में भारत को अपना दुश्मन मानता है और आज के दिन उनका जो पूरा देश है, जो पूरा समाज है, वो भारत को अपना दुश्मन मानता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बड़ी किताब है कुरान मजीद, जिसको वो मानते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि हनूद और यहूद तुम्हारे दुश्मन हैं। साफ साफ 5.82 देख लीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि यशराज फिल्म्स एक ऐसी मूवी बनाते हैं जिसमें पूरा का पूरा नैरेटिव यह बनाया जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई की एक एजेंट भारत के एक रॉ एजेंट के साथ मिलकर, दोनों मुस्लिम हैं बाय द वे, क्योंकि जो भारत का रॉ एजेंट है, फील्ड एजेंट है, कभी कहते हैं कि कोई गायब हो गया था, उसको ढूंढ निकाला जाता है और उसको उपयोग में लाया जाता है। साथ में आईएसआई की एजेंट है, रुबीना मोहसिन उसका नाम है, इंडियन रॉ एजेंट का नाम पठान है, और वो दोनों मिल जाते हैं और वो दोनों मिल के जो विलन है जिम कारतूस, और वो एक हिंदू डॉक्टर से बनाए हुए फार्मूले को लेकर पूरे देश में विध्वंस मचाना चाहता है भारत में, तो उसको ये काउंटर करते हैं। और काउंटर करने के लिए जब ढूंढा जाता है, जब ये कहते हैं कि साहब ये साजिश आईएसआई की है, और उस आईएसआई की साजिश का जो जनरल उनका कादिर है, तो वो जो कादिर है जब वो ढूंढता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत को तबाह कर सके, तो वहाँ क्या डायलॉग आता है आपको पता है? वो डायलॉग ये आता है कि साहब ये काम जो है कोई खुदा का बंदा तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए किसी शैतान को ढूंढना पड़ेगा। खुदा का बंदा कौन? ये वही वाली बातें हैं ना, बॉलीवुड में जो चलते हैं, जो नुआंसेस चलते हैं, जो सजेशंस चलते हैं, छोटे छोटे पीछे से जो नैरेटिव बनाए गए हैं सालों सालों से, बिल्कुल वही कैसे दोहराए जा रहे हैं इस फिल्म में भी, ये जानना आवश्यक है। उसके बाद आप मूवी देखने जाएं या ना जाएं, मेरी बला से। वैसे भी पूरी की पूरी जो बॉलीवुड फेक इंडस्ट्री है, वो तो पहले दिन ही इसको हिट करार देने पर तुली हुई है। 50 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन बता रहे हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी था वैसे 50 करोड़ कलेक्शन पहले दिन, और ब्रह्मास्त्र का भी था, उसके भी ज़्यादा था। ब्रह्मास्त्र वालों ने खुद ने तो 70 करोड़ क्लेम कर दिया था, याद हो आपको तो वो बातें दीगर है। ये जो नैरेटिव जो है वो कैसे चल रहा है, अब आप ये देखें कि ये जो जिम कारतूस है ये भारतीय है, इसको ये चुनते हैं। अब जिम कारतूस क्या है ये स्पष्ट नहीं है, और ये जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ा गया है, क्योंकि आपको ये लगे कि ये इसका छद्मनाम है, वैसे ये हिंदू होगा क्योंकि भारतीय है। जब ये फिल्म पहले पहले बननी आरंभ हुई थी, उसमें इस जिम कारतूस का नाम रखा गया था शब्बीर अंसारी। लेकिन जब फिल्म वापस आती है पर्दे पर, तब वो बदल कर हो जाता है जिम कारतूस। क्यों? क्योंकि भाई कोई मुसलमान तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता ना। आप जरा नैरेटिव समझिए, जरा पता कीजिए। जो जब लॉन्च हुई थी और उस समय जो बताया गया था यशराज फिल्म द्वारा स्वयं, तो उसमें विलन का नाम शब्बीर अंसारी था। आज नहीं है, आज वो जिम कारतूस हो गया। जिम कारतूस, जिसको आप देखेंगे फिल्म में तो अनायास आपके जो मन का जो ऑटो सजेशन आएगा वो यही आएगा कि वो हिंदू है, और फिर उसको ले जाया जाता है हिंदू कुश, यानी हिंदुओं को मारने वाली जगह, और वहाँ पर उसको कत्ल किया जाता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भारत के साथ आ जाते हैं।
क्या सुखद कल्पना है। लेकिन यह केवल कल्पना है, बल्कि इसको हम यह भी कहेंगे कि यह कपोल कल्पना है। फिल्म के तकनीकी पक्षों की ओर मैं जा नहीं रहा, मैंने फिल्म देखी नहीं है, ना मेरा कोई देखने का इसको इंटेंशन है, लेकिन कहानी तो मैंने अब पूरी देख ली है, पढ़ ली है। कहानी मैंने पूरी पढ़ ली है, मैं उसी कहानी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये कहानी कितनी अविश्वसनीय है। ये कहानी किस प्रकार से बनाई गई है कि किसी रॉ के एजेंट के साथ में कोई अत्याचार हो जाता है और वो अत्याचार जो है वो भारत सरकार से और भारत से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ ये एक बड़ा नेक दिल पठान है। अब पठान कैसे होते हैं उसको जानने के लिए आपको केवल अफ़गानिस्तान और तालिबान को जानने की आवश्यकता है, और भी जानने की आवश्यकता है पठान कैसे होते हैं तो आप भारत के इतिहास में चले जाइए कि पठानों ने भारत में आकर क्या क्या किया, और उसमें फिर आपको महमूद गजनी भी मिल जाएगा, मोहम्मद गोरी भी मिल जाएगा, तैमूर भी मिल जाएगा, और जो फर्जी पठान जो मुग़ल वगैरह बने हुए जो अशराफ हैं सारे के सारे जो मुग़ल हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ये तुर्क जो आए थे वो, और उन्होंने भारत के साथ में क्या किया वो सब जानते हैं। और किस प्रकार से एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है जो यह साबित करने में लगी रहती है कि नहीं ये लोग तो बहुत भले थे और हिंदुत्व जो है वो ही गड़बड़ है। यानी भारत जो आज भी अपनी सभ्यता को संजो कर रखे हुए है वो हिंदुत्व से ही रखे हुए है। लेकिन आपको यह बताया जाएगा कि जो बाहर से तुर्क पठान ये सारे के सारे आए थे, अरबी फ़ारसी अरब तुर्क पठान शेख सैयद, इन्होंने भारत की तहजीब को बचा कर रखा है। यह अलग बात है कि ये अपना पाकिस्तान अलग बनवा ले गए और अब भारत के 3 टुकड़े हो गए। तो अब ये आपको कहानी कैसी लग रही है? जो पठान है हीरो, उसको बताते हैं कि साहब कि उसके घर में कोई टेररिस्ट आके और उसके बाप को मार मूर गए, तो उसको जो है वो बदला लेना है और उसके लिए वो पूरी भारतीयता से ओतप्रोत होकर वो बदला लेता है। ऐसा आपको कहीं वास्तविक जीवन में देखने को मिला हो तो कृपया आप नीचे कमेंट अवश्य बताएं। और कोई ऐसा रोग आपको रॉ एजेंट कभी आपको जानकारी हो या कोई आर्मी ऑफिसर की जानकारी हो जो कि भारत को नष्ट करने के लिए आईएसआई से मिल गया हो तो उसकी भी जानकारी हमें अवश्य दें। मिले कौन है आईएसआई से? आईएसआई से मिले हुए हैं वे पंचमक्कार जो इस पठान मूवी की वाहवाही कर रहे हैं। मुझे तो एक दृष्टि में ऐसा ही लगता है कि यह मूवी जो है संभवतः आईएसआई ने ही नहीं कहीं स्पॉन्सर की हो। पाकिस्तान बहुत भला है और भारत में बुरे लोगों की कमी नहीं है, और इस्लाम तो शांति प्रिय है ही, खुदा का बंदा तो कोई इस तरह का काम कर ही नहीं सकता, उसके लिए शैतान की ज़रूरत होती है, और शैतान जो है वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। तो आप समझ जाइए कि जिम कारतूस तो हिंदू है, जो मैंने आपको बताया, जिसका नाम पहले शबीर अंसारी था, बाद में जिम कारतूस हो गया, और मारा उसको हिंदू कुछ के ऊपर जाता है क्योंकि वो हिंदू है। तो ये सब नैरेटिव लेके जब ये कहानी चलेगी तो आप समझ लीजिए कि आपके अवचेतन में यह क्या मान्यताएं छोड़ जाएगी। आपके यहाँ वही मान्यताएं छोड़ जाएगी जो बॉलीवुड जो है वो दशाब्दियों से प्रयास कर रहा है, यानी यह बताने का कि इस्लाम श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म जो है वो नीचा है और मुसलमान बहुत भला होता है। ख़ास तौर से जो अशराफ मुसलमान होता है तो वो तो बिल्कुल देश के लिए मर मिटता। अलग बात है कि अशराफियों ने ही पाकिस्तान बनवाया, और जो आईएसआई की जो महिला है उसका तो खैर कहना ही क्या, रुबीना मोहसिन, नाम भी बड़ा अच्छा है, शक्ल सूरत भी बड़ी अच्छी है, कपड़े भी भगवे पहन लेती है, और ऐसे ऐसे
काम करती है, जिसको लेके तो साहब वो इस्लाम जो है उसे खारिज ही कर दें उनको पूरी तरह से। ऐसी कोई रूबीना मोहसिन आपने देखी हो कहीं तो उनके भी बता दीजिएगा। जो भी हैं वो सारे के सारे पंचमक्कार तत्व की ही मिलेंगी आपको, राणा, अरफा, सबा इत्यादि इत्यादि। तो ये निष्कर्ष मेरा यह है कि यह पूरी मूवी बनाई गई है पाकिस्तान के सहानुभूति रखने वालों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनको पाकिस्तान के द्वेष में थोड़ी कमी लाई जा सके। जो लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं उनको ये बताया जा सके कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी और हमारे भारतीय अशराफ जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। वही टेम्पलेट है मैं हूं ना वाली और वॉर वाली। अंतर केवल इतना है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में ये सारा का सारा जो नैरेटिव है, एजेंडा है, वो एक्सपोज हो जाता है। तो इसी को एक्सपोज करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।